हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ है, मस्त है। आज का जो अपना वीडियो सेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। कि फिनोल के एसिडिक कैरेक्टर को किस तरीके से कोई सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और पहला सब्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि अगर फिनोल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिए जाते हैं तो किस तरीके से उसका एसिडिक कैरेक्टर प्रभावित हो सकता है। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं आजकल के समय को, आजकल के दौर को देखते हुए ध्यान से सुनना है। आजकल का दौर उसी पर है, ये बातें ध्यान से सुनना है। तो आजकल के दौर पे ये बातें हैं। 1 घंटे मोबाइल को ना छुओ तो मोबाइल में से आवाज आती है, मालिक जिंदा हो या चल बसे। सही है। तो भाई आजकल के दौर के लिए इतना ही कह सकता हूँ कि 1 घंटे अगर मोबाइल को नहीं छुओगे तो अंदर से आवाज आएगी कि मालिक हो या निकल पड़े। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनोल। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने जोड़ दिया, भाई इसको कहा जाता है फिनोल। सही है। बेंजीन के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड भाई फिनोल, बेंजीनोल कह सकते हो। इसकी अगर मैं बात करूं तो एसिडिक कैरेक्टर निकालने के लिए आपको पीछे भी सिखाया था। इसको आप आयनाइज करवा के देख सकते हैं, क्या बना सकते हैं, फिनोक्साइड आयन बना सकते हैं। क्या बना सकते हो बाबू भाई? फिनोक्साइड आयन। सही है। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दूं तो किस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर को प्रभावित कर सकती है। देखो देखो रे। सही है। माना माना ऐसे एरो दिखाने का मतलब कोई ऐसा जी ग्रुप रहा होगा जो इसको क्या कर रहा होगा बाबू भाई? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। ऐसे एरो दिखाने का मतलब न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन चलकर आ रहे हैं, और न्यूक्लियस की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन चल के आएंगे तो इसका मतलब दैट ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इसको इलेक्ट्रॉन देता हुआ नजर आएगा। सही है। फिनोक्साइड आयन तो बाबू भाई अभी भी बनेगी। सही है। आपको पता है फिनोक्साइड आयन के साथ कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन पे चार्ज बढ़ता हुआ जाएगा। चार्ज बढ़ने की वजह से जो स्टेबिलिटी है आयन की वो क्या करती हुई चली जाएगी? घटती हुई चली जाएगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इस फिनोक्साइड आयन को लगातार इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से चार्ज बढ़ेगा इस फिनोक्साइड आयन का, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। मोटी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे ही आप फिनोल पे जोड़ोगे तो वो क्या करता है? एसिडिक कैरेक्टर को घटाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि वो फिनोक्साइड आयन जो है उसको इलेक्ट्रॉन दे दे के क्या कर देता है? डिस्टेबलाइज कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देता है? घटा देता है। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं? फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन we conclude that electron releasing group या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप decreases the acidic character in phenol, decreasing the acidic character in phenol by destabilization या फिर by destabilizing their phenoxide। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है ना भाई, वो लगातार इलेक्ट्रॉन देगा फिनोक्साइड आयन को, और जिस फिनोक्साइड आयन को लगातार इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, वो फिनोक्साइड आयन कभी भी उस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश नहीं करेगी। कह सकता हूँ लगातार चार्ज बढ़ेगा। पीछे सिखाया था पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन और दूसरी एनाइन की स्टेबिलिटी। लगातार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर इसे इलेक्ट्रॉन देता रहा तो फिनोक्साइड आयन पे चार्ज बढ़ जाएगा, और चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से फिनोक्साइड आयन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और स्टेबिलिटी कम होते ही एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा बाबू भाई? कम हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं भाई। सही है। पहचान लो क्या दोस्त? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का भाई। सही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने का बाबू भाई। चलें आगे। सेक्शन को छोटा छोटा लेके आएंगे। सही है। धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो ध्यान से आगे चलते हैं। पहचान लो
दूसरा दूसरा क्वेश्चन आता है किस प्रकार के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने जोड़े हैं। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, सही है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ेंगे फिनोल के ऊपर उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम होता हुआ नजर आए। more powerful electron donating group is attached, more powerful electron donating group decreases the acidic character. More powerful electron donating group decreases the acidic character on phenol. ध्यान से सुनिएगा, जितना पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा फिनोल के ऊपर। यहाँ पे कोई दो राय नहीं, देखो ध्यान से कल्पना ही करते हैं। जादू तेरी नजर, सही है, ध्यान से देखने। अरे ये रहा पहला जादू। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिखा रहा हूँ बाबू, एक ही पोजीशन से दिखा रहा हूँ, पहला पोजीशन से, सही है। देखने का मानने का रे, मानने का, सही है। जादू तेरी नजर, देखो रे, इनका एसिडिक कैरेक्टर कंपेयर करवा, सही, और एक खुद फिनोल। देखो भाई, CH3 जो ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, कौन से प्रभाव से डोनेट कर सकता है आपको पता है? प्लस आई इफेक्ट से कर सकता है। और आपको ये भी पता है जब ये पैरा पोजीशन पे होगा, अगला सेक्शन में जब हम लेके आएंगे तो दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कौन से इफेक्ट से भी? प्लस एच इफेक्ट से भी। क्या CH3 ग्रुप हाइपर कंजुगेशन दिखा सकता है? हाँ। हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन क्या होती है? sp2 कार्बन से, ये कार्बन कैसा है भाई? मल्टीपल बॉन्ड ऐसे दिखा दो ताकि आपको दिख जाए। ये कार्बन कैसा है बाबू? sp2, देखा? sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन sp3 अवस्था में हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो हाइपर कंजुगेशन प्रभाव दिखा सकता है। देख लो ध्यान से, sp2 कार्बन से, ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन sp3 हो और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हाइपर कंजुगेशन दिखा सकता है। और प्लस एच इफेक्ट भी केमिस्ट्री में एसिडिक कैरेक्टर को घटाता है। जितने भी प्लस प्रभाव हैं वो एसिडिक कैरेक्टर को घटाएंगे। इधर देखो, इसकी अगर बात करूं तो इस भाई साहब के पास है हमारे लोन पेयर। देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे? माइनस आई इफेक्ट से। कह सकता हूं, वो अलग बात है कि 4 कार्बन के बाद आई इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता, यहां से खींचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। लेकिन साथ साथ लोन पेयर होने की वजह से देखो, सिस्टम को ऐसे दिखा दो, फिर से ऐसे मिटा के दिखा दो। लोन पेयर सिंगल डबल क्या दिखा सकता है? रेजोनेंस दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है बाबू? रेजोनेंस दिखा सकता है। और रेजोनेंस दिखाएगा तो कौन सा इफेक्ट चलेगा? प्लस आर इफेक्ट। अब तुम्हें भी पता है माइनस आई और प्लस आर में चलेगी किसकी? इसकी, तो मोर डोमिनेट, सही है। और प्लस आर इफेक्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इफेक्ट, मतलब ये प्लस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लेना कम पसंद करेगा, देना ज्यादा पसंद करेगा। और देने से तो एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है? घटता हुआ नजर आता है, सही है। अब देखो ध्यान से, खींचे ये भी का कार्बन और नाइट्रोजन की अगर बात करूं तो कार्बन और नाइट्रोजन इसके पास भी है लोन पेयर। खींचे ये भी का किससे? माइनस आई प्रभाव से। कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है। वो अलग बात है चौथे कार्बन तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएंगे, पर कोशिश तो एटलीस्ट कर रहा है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से ये प्रभाव भी कैसा है? प्लस आर। अब तुम्हें पता है कि प्लस आर इफेक्ट जो है डोमिनेट इफेक्ट है, सही है ना? तो हाइपर कंजुगेशन की चलने देता कौन? प्लस आर, ना आई की चलने देता। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर तो इसका होगा, क्योंकि एक भी इसके साथ ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, सही है। अब देखो ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन और प्लस एच इफेक्ट दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। रेजोनेंस से तो क्या करेंगे? कम डोनेट करेंगे, इतना तो पक्का है।
ये दोनों डोनेट जरूर करेंगे मिलकर, पर इतने डोनेट नहीं कर पाएंगे जितना प्लस आर ने किया है। तो इसका मतलब इन दोनों से ज्यादा तो एसिडिक कैरेक्टर कम से कम इसका होगा, कह सकता हूँ। ये भी प्लस आर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी प्लस आर से। अब जब प्लस आर दोनों सामने आ जाए, जब दोनों ताकतवर, दोनों बाहुबली सामने आ जाए, तो उस समय देखा जाता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, किस एटम से वो जुड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, इधर ये जो कार्बन है ये किससे जुड़ा हुआ है भाई, ऑक्सीजन से। इधर ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है भाई, नाइट्रोजन से। कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है बाबू, कार्बन ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन सॉरी कार्बन नाइट्रोजन से। दूसरे केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है भाई, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो जितनी आसानी से आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को बंद कर रखने की कोशिश करेगा, तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करवाएगा। वहीं नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में तो कम है, तो नाइट्रोजन पूरी कोशिश करेगा, जल्दी करेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होगा, और जितना ज्यादा प्लस आर इफेक्ट होगा उतना ही कम क्या होगा बाबू भाई, एसिडिक कैरेक्टर। तो दोनों में प्लस आर तो चल रहा है, लेकिन इसका प्लस आर ज्यादा है क्योंकि इसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में नाइट्रोजन नाम का एटम जुड़ा हुआ है, और उस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना भाई, उस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, कम है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो क्या है, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से डोनेट नहीं करेगा, और जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होंगे उतना ही कम प्लस आर लगेगा, और जितना कम प्लस आर लगेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होने की संभावना है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जल्दी डोनेट करेगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्लस आर सबसे ज्यादा होगा, जितना ज्यादा प्लस आर होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ही कम। तो ओ और इसमें ये भाई साहब बाजी जीतते हुए नजर आएंगे। इसका मतलब कह सकता हूं इस दिशा में एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज। मजा आया, देखा देखा ना, देख लो, ध्यान से देखने का। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है जब दोनों में प्रभाव बराबर की ताकत वाले चल रहे हों। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। हाँ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो यार। चले, ये था जी नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितने पावरफुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मिलेंगे उतना ही कम एसिडिक कैरेक्टर होगा। मतलब प्लस आर इफेक्ट जो है वो इनवर्सली होगा एसिडिक कैरेक्टर के। सही है, प्लस आई इफेक्ट भी इनवर्सली होगा एसिडिक कैरेक्टर के, इसी लिख रहा हूं, और प्लस एच भी इनवर्सली होगा एसी के। देखने का है ये, देखने का। चले, चलो भाई चलते हैं। लो ट्रक को खत्म लेकर आगे का और करते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। दूसरा, तीसरा, तीसरा आता है बाबू भाई नंबर। कितने नंबर जुड़े हुए हैं बाबू भाई, एक से इतना बवाल हो रखा है, तो नंबर बढ़ाओगे तो बवाल बवाल बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर और भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड। सही है, मोर इज द number of more is the number of electron donating group attached, more is the number of electron donating group attached, less will be the acidic character.
जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ते हुए नजर आओगे उतना ही कम क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। ध्यान से सुन लेना, मैं कह रहा हूं भाई ये फिनोल है, इसके साथ यार तुम जोड़ दो एक CH3 ग्रुप, ठीक है बाबू। मैं कह रहा हूं यार फिनोल तो है, तुम यार इसके साथ एक CH3 और जोड़ दो यार, सही है। मैं कह रहा हूं यार फिनोल तो है यार, इसके साथ 3 CH3 ग्रुप क्यों नहीं जोड़ते यार। सही है। अब देखो ध्यान से, इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। आपको पता है CH3 जो है एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आप कह सकते हो एसिडिक कैरेक्टर फिनोल का क्या करता हुआ नजर आएगा, घटता हुआ नजर आएगा। तो देख सकते हो इस दिशा में, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस दिशा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप increases, in this direction number of electron donating group decreases। तो इसी दिशा में एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा भाई, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे, सही है, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बढ़ते हुए नजर आएंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ते हुए नजर आएंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर घटता हुआ नजर आएगा। फिनोल, फिनोल के साथ CH3 ग्रुप, फिनोल के साथ CH3 ऑर्थो पे और एक पैरा पे, और बाकी कह सकते हो इन पोजीशंस पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिए। सही, फिनोल के साथ CH3, एक CH3 ऑर्थो पैरा पे हो सकता है, फिनोल CH3 और ये हो सकता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो इसका सबसे ज्यादा, फिर उसका, फिर सबसे, कह सकता हूँ। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ते हैं उतना ही आप आसानी से कह सकते हो कि एसिडिक कैरेक्टर घटता हुआ नजर आएगा। पहचानने का कोई दिक्कत है तो बता देता हूँ। सही है। चौथा है, चौथे का पहला पार्ट आज कर लेते हैं, चौथे का दूसरा पार्ट अगले वीडियो सेक्शन के साथ लेके आएंगे, उसमें मिक्स कर देंगे। चौथे का पहला पार्ट है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है भाई, और आपको दिख रहा है कि पोजीशन बड़ा मैटर करेगी, ऑर्थो पे है, मेटा पे है या पैरा पे है, और जब है तो कौन से प्रभाव से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये भी तो देखना पड़ेगा ना, दूरियों के साथ, पोजीशंस के साथ। तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसमें मान लेता हूँ, लगा के सारे देखने हैं पेपर में, लेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सर्ट्स प्लस आई इफेक्ट। मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप है ना वो प्लस आई इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है या फिर प्लस एच इफेक्ट एक्सर्ट कर रहा है, दोनों इफेक्ट मान लेते हैं। सही है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं उस पर्टिकुलर पोजीशन से, या फिर प्लस एच इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हूं उस पर्टिकुलर पोजीशन से। ऑर्थो पोजीशन हो सकती है, मेटा पोजीशन हो सकती है और पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन से कौन से प्रभाव से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसके आधार पे भी एसिडिक कैरेक्टर प्रभावित किया जा सकता है। तो प्रभावित होने से पहले 4 लाइनें सुन लेगा, ध्यान से सुनो रे मेरे भाई। सही है, देखो बड़ी गहरी लाइनें हैं। छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद, छोड़ दो अब उससे वफा की उम्मीद, जो तुम्हें भुला सकता है, जो तुम्हें रुला सकता है वो तुम्हें भुला भी सकता है। ध्यान से सुने, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। छोड़ दो उससे वफा की उम्मीद, छोड़ दो उससे वफा की उम्मीद, जो तुम्हें रुला सकता है वो तुम्हें भुला भी सकता है। सही है। तो भाई साहब जो तुम्हें रुला सकता है ना भाई, भुलाने में उसको क्या वक्त लगेगा, तो वफाई की उम्मीदें जो है वो त्याग दी जाए, छोड़ दी जाए। प्यारी प्यारी सी बातें हैं, समझ लेना। लेट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्सर्ट प्लस आई इफेक्ट या प्लस एच इफेक्ट। सही, ध्यान से सुनिएगा। मान लेता हूँ पहले ऑर्थो पोजीशंस पे ऑपरेट करते हैं। सही है, देखो ऑर्थो पोजीशन पे तो कोई झंझट है ही नहीं मेरे भाई। सही है, देखो ध्यान से देखने का यार। देखो जिस कार्बन के ऊपर आप नेगेटिव चार्ज ले आओगे ना, ध्यान से सुनना है,
हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से या रेजोनेंस इफेक्ट से जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस पर आप नेगेटिव चार्ज ले आए तो नेगेटिव चार्ज लाने की वजह से ये ऑक्सीजन जो है ना उस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन का ध्यान हट जाएगा किससे? हाइड्रोजन से, और हटते ही एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मान लेता हूँ कि प्लस आई फैक्टर डोनेट कर रहा है, तो प्लस आई फैक्टर से तो ये दबा के डोनेट करेगा, क्यों? क्योंकि पहली पोजीशन पे ही मौजूद है। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपको पता है कि ऑर्थो पोजीशन के जस्ट बगल में, पास में OH के बगल में खड़ा है, तो दबा के क्या इंट्रोड्यूस करेगा? प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक कैरेक्टर घटता है। तो प्लस आई इफेक्ट तो कह रहे हैं जी एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। अब देखते हैं जी, इसके ऊपर चल के देखते हैं हाइपर कंजुगेशन की इफेक्ट। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या कहता है? हाइपर कंजुगेशन कहता है sp3 कार्बन से sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन sp3 हो, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, वो हाइपर कंजुगेशन दिखा सकता है। तो ये बॉन्ड भाई यहाँ चला गया और ये भाई साहब बॉन्ड यहाँ चला गया। भाई साहब रे, तुमने क्या बना दिया रे, नो बॉन्ड रेजोनेंस कर दिया यार तुमने तो। सही है, नाथन बेकर इफेक्ट भी कहा जाता है बाबू भाई। ये नेगेटिव हो गया मेरे बाबू, ये बॉन्ड डबल हो गया, इधर से बॉन्ड लॉस हो गया, तो डेट इज सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। टूटने का टूटने का टूटने का, लूटने का लूटने का लूटने का। ये लो, अभी अभी मैंने क्या कहा था, अगर किसी कार्बन के ऊपर, ये रहा वो कार्बन, ये रही वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ध्यान से सुनना क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर OH की वजह से है। जिस OH ग्रुप के साथ अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है। ये ट्रिक भी है, जुगाड़ भी है, और एक्सप्लेनेशन ये है कि घटा क्यों देता है। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अब ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाँ या ना? क्योंकि नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो उसका मन विचलित होगा। भाई एक से ज्यादा अधिक सुंदर पहुंच जाए कोई व्यक्ति तो मन विचलित तो होता है, हाँ या ना? होता है ना मन विचलित। तो ये कार्बन नेगेटिव था, ये क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पता चला कि भाई आपके पड़ोस में बड़े ही सुंदर लोग आए हुए हैं, तो ऑक्सीजन का मन जो है वो विचलित होने लगा उस कार्बन पे, और जो पहले जिसपे मन विचलित था उससे अब मन विचलित नहीं हो रहा, तो उसको तो छोड़ देता है, इस पे नजर बना के रखता है। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, सही है, और कार्बन उसको इलेक्ट्रॉन दे भी देगा आराम से। इस बीच ऑक्सीजन जो है वो उसकी नजर किस पे से हट जाएगी? हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोजन से एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि नजर हटी तो दुर्घटना घटी। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा। तो ये है जी प्लस एच इफेक्ट। ये भी चाहता है कि एसिडिक कैरेक्टर को क्या किया जाए? हटाया जाए। ये भी इस चक्कर में ही है। ऑर्थो के बाद चलते हैं मेटा पे, सही है। अगर मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो ध्यान से सुनने का, इंडक्टिव इफेक्ट दूरियों पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे प्रभाव डेड होता हुआ नजर आएगा। यहाँ दबा के इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, 3 एरो से दिखा देता हूँ। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो लगभग 2 के हिसाब से, इसलिए आए तो ये पर ना के बराबर कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिस्टेंस। ऊपर वाले में प्लस आई ज्यादा है, नीचे वाले में प्लस आई क्या है? कम है। इसमें प्लस आई ज्यादा है, इसमें प्लस आई क्या है? कम। अब बनाते हैं हाइपर कंजुगेशन। देख लेते हैं भाई हाइपर कंजुगेशन क्या कहती है। हाइपर कंजुगेशन कहती है जी ऐसा, तो वो मेटा पोजीशन लगा दिया, मेरी भी बुद्धि का जोर देखने का भाई। प्यार में क्या से क्या हो गया, देखो ध्यान से, सही है। मेटा पोजीशंस लगानी है। कौन सी पोजीशन है भाई? मेटा। अब ये जैसे ही इसको देखा, ये भाई साहब, ये भाई साहब यहाँ पहुंच जाएगा भाई साहब, सही है। देखो जैसे ही भाई साहब यहाँ पहुंचा, ये भाई साहब डबल बॉन्ड हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये H प्लस हो गया,
हो गया नहीं, हो गया नहीं, क्या हो गया, प्यार थोड़ी हुआ। अब देख, ये कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन फिर इसे देगा देगा और ये इसे देगा, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये लो आगे पहुंच जाएगा। जैसे ही आगे पहुंचेगा तो ये भाई साहब ये तो उस ऑक्सीजन को तो छोड़कर चला ही गया जिसके चक्कर में ये आया था। सही, जिससे ये बात करने आया था उससे तो इसने बात की ही नहीं, उसको तो छोड़कर ये आगे बढ़ गया। सही है, और किसी दूसरे के चक्कर में बढ़ गया आगे। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 बॉन्ड में कुछ नहीं करने का। सही है, पहचान लोगे, देख लो ध्यान से, अगर कोई दिक्कत है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड आगे की तरफ। अब देखो नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया, आगे वाले कार्बन पे। आगे वाले कार्बन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर तो OH की वजह से है भाई, जिससे मिलने गए थे उससे ही नहीं मिला, तुम तो किसी दूसरे से मिल के आ गए। सही है, तो एसिडिक कैरेक्टर काहे का, तो इसका मतलब हाइपर कंजुगेशन जो इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन से ऑपरेट नहीं करता। नेगेटिव चार्ज आगे वाले कार्बन पे पहुंच जाएगा, आगे वाले कार्बन से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उसकी पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे उसको एसिडिक कैरेक्टर देखना है। तो हाइपर कंजुगेशन जो है, तो आप कह सकते हो ढंग से ऑपरेट नहीं होगा, डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन। सही, मेटा पोजीशन पे ऑपरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जहां चाहिए था वहां तो भाई साहब आया ही। नेगेटिव चार्ज इस OH के साथ चाहिए था, यहां से पॉइंट ऑफ अटैचमेंट के आधार पे एसिडिक कैरेक्टर देखा जाता। आप तो अगले कार्बन पे ले गए। सही है, जिससे प्यार करते थे उससे तो प्यार किया नहीं, किसी और दूसरे से प्यार कर डाला आगे वाले से। सही है, तो इसका मतलब कह सकता हूं एसिडिक कैरेक्टर पे हाइपर कंजुगेशन इस समय उतना प्रभाव नहीं डाल पाएगा जितना प्रभाव ऑर्थो पोजीशन से हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट कर रहा था। देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो बताने का। सही है, बता दो कि तो आगे देखो। ठीक है, देखो भी देखो, इधर बना देते हैं सेंटर पोजीशन, ढंग से देखने का। पैरा देखो, पैरा पोजीशन क्या कहती है, पैरा पोजीशन ये कहती है कि इंडक्टिव तो लगेगा लेकिन भाई साहब बहुत दूर हो गया रे, अब ना हो पाएगा ऐसे वाला काम। सही है, अब ना हो पाएगा। प्लस आई इफेक्ट तो लग रहा है बट टू मच लेस। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने से प्लस आई इफेक्ट घटता है। दूरियां बढ़ेंगी तो प्यार भी, दूरियां बढ़ेंगी तो प्यार भी घटेगा। तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो ऑपरेट तो कर रहा है पर ऑर्थो और मेटा के रिस्पेक्ट में कम कर रहा है। हाइपर कंजुगेशन देख लेते हैं, सही, हाइपर कंजुगेशन देख लो यार, ये लो देखो, ये बॉन्ड भाई साहब ऐसे शिफ्ट हुआ। सही है, कोई दिक्कत, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, ये यहाँ, हम यहाँ, तुम कहाँ, वो वाला। सही है, किधर गया यार, ये लो यार। सही है, फिर होगी ये भैया इधर और ये भैया इधर, हो गया, तेरे प्यार में खो गया। ये नेगेटिव चार्ज फिर वहीं पहुंच गया जिससे प्यार करता था, मानेगा थोड़ी। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज उस कार्बन पे पहुंचेगा ना भाई, ये क्या करेगा, ध्यान भटका लेगा कौन, ऑक्सीजन अपना। अब यहां से भी H इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, H इफेक्ट क्या हो रहा है, ऑपरेट, और H इफेक्ट दूरियों पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ भी H इफेक्ट अच्छा ऑपरेट हो रहा है, यहाँ भी अच्छा ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि सीधा नेगेटिव चार्ज जिस कंपोजिशन पे, जिस पोजीशन पे आप चाहते हो ना वहां पहुंच रहे हैं।
और नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन का ध्यान कार्बन पे जाएगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ऑक्सीजन का ध्यान कार्बन पे जाते इलेक्ट्रॉन खींचते ही ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कम आएगा। ध्यान से सुनिएगा। अब देखो इधर भी प्लस एच लग रहा है और इधर भी प्लस एच, इधर एच ऑपरेट हो नहीं रहा, तो आंसर क्या हो सकता है वो देखो ध्यान से। इन सभी का जो आंसर होगा उनमें से सबसे जो मेजर होगा, रिजल्ट बता देते हैं। सही है, रिजल्ट क्या आएगा वो सुनो जरा। रिजल्ट की बात की जाए तो इन सभी का रिजल्ट क्या कहता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करता है। तो यहाँ तो हाइपर कंजुगेशन लग ही नहीं रहा, सिर्फ आई ऑपरेट हो रहा है, तो इसका मतलब मेटा का तो एसिडिक कैरेक्टर होगा ज्यादा, किससे, बाकी बचे हुए से। अब देखो यहाँ भी एच लग रहा है ऑर्थो पे और यहाँ भी, दूरियों पे डिपेंड करता नहीं, दोनों की ताकत बराबर है। तो अब इसके सहयोगी डिसाइड करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। प्लस आई इफेक्ट यहाँ ज्यादा लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जस्ट बगल में लगा हुआ है, दूरियां कम है, दूरियां कम है तो प्यार ज्यादा होगा, दवा की डिस्टेंस, दवा के इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ बहुत अधिक है, प्लस एच भी है, एच इधर भी है, दोनों का बराबर है। एच जब बराबर की होती है ना टक्कर, तो वहां कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, ये भी बराबर ये भी बराबर। अब प्लस आई डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा, तो ये यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है और यहाँ जो प्लस आई है वो क्या है, कम है, आप देख सकते हो। तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ ज्यादा होने की वजह से और यहाँ कम होने की वजह से मेटा के बाद नंबर आता है किसका, पैरा का, और सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर होगा किसका, ऑर्थो का। तो इस तरफ एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज, एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि पैरा पोजीशन के ऊपर प्लस आई इफेक्ट जो है वो ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रहा, दूरियों पे डिपेंड करता है, दूरियां बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर जो है वो घट जाती है और इसीलिए जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी क्या कर जाएगा, घट जाएगा। तो मेटा का सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि मेटा से ना तो हाइपर कंजुगेशन ऑपरेट हो रही, सिर्फ एक ऑपरेट हो रही, ऊपर वालों में कम से कम दो तो चल रही हैं और दोनों ही एसिडिक कैरेक्टर घटा रही है, तो घटाए तो ये भी गा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में क्या घटाएगा, कम घटाता हुआ नजर आएगा। तो मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूं तो नॉर्मल फिनोल, बाकी फिर इनका नंबर आता हुआ नजर आएगा। इसमें भी प्लस एच था, इसमें भी प्लस एच बराबर का था, नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी पहुंच गया और जिस पे चाहिए था उस पे पहुंच गया, प्लस एच, दोनों की ताकत बराबर। अब क्वेश्चन ये, इधर प्लस आई इफेक्ट डिसाइड करेगा, हाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा था, पैरा पोजीशन पे प्लस आई कम था, तो ये ज्यादा डोनेट करेगा, इसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा घटाएगा। तो इसीलिए आंसर लिख दिया मेटा, पैरा, ऑर्थो। मेटा पे एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, पैरा पे प्लस आई इफेक्ट कम होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, लेकिन मेटा से कम। पैरा का एसिडिक कैरेक्टर ऑर्थो से इसलिए ज्यादा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, प्लस एच दोनों में बराबर है, तो ऑपरेट कह सकते हो बराबरी का हो रहा है। ये छोटा सा वीडियो सेक्शन था। रेजोनेंस इफेक्ट अभी इसमें बचा हुआ है कि अगर प्लस आर इफेक्ट लग रहा होगा तो वो किस तरीके से एसिडिक कैरेक्टर को प्रभावित कर सकता है, तो वो भी लेके आएगी। टेंशन नको करने का टेंशन, ध्यान से सुनिएगा जाने से पहले। सही है, सुनो क्या कहती हैं बातें। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है अभिषेक, उससे टीचर ने एक बार पूछा कि भाई अभिषेक, तूने अपनी कॉपी में कुछ क्यों नहीं लिख रखा, तो उसने बड़े ही शानदार तरीके से टीचर को आंसर दिया, तो सुनने का। टीचर कहता है, ध्यान से सुनने का, अभिषेक से, बेटा अभिषेक तुम्हारी कॉपी खाली क्यों है, तो अभिषेक कहता है खामोशियां ही बेहतर हैं, शब्दों से लोग अक्सर रूठ जाया करते हैं। तो देख सकते हो मेरे दोस्त का आंसर, कितनी गहरी बातें करता था वो बचपन से ही। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।